कह रहा है अपने आप को। और मैं उनसे ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जहां पे ये हादसा हुआ है उस पुल का अगर एक पिलर देखा जाए तो वो सिगदी B2 का हिस्सा आता है, जिसका सरपंच शिबी लोन साहब खुद हैं, और दूसरा हिस्सा अगर उस पिलर दूसरे तरफ उस पुल का देखा जाए तो वो रालथल पंचायत का आता है। तो ये शिबी लोन साहब कहाँ सोए थे 5 साल? इन्होंने उसको अच्छा पुल क्यों नहीं बनाया अपने टर्नओवर में? इनकी जो इनकी घरवाली है वो DDC, उस इलाके की DDC चेयरपर्सन थी। क्या इनको याद नहीं आया? पिछले साल जब त्रालसी तब भी वो DDC थी, क्या वो DDC फंड्स में उसको नहीं बना सकते थे? सारा का सारा ढेकड़ा दूसरी पे फोड़ना इन्होंने सीखा। इस बार कांग्रेस में उनको कांग्रेस कैसे कह सकता हूँ? कल तक जो पिछले इलेक्शन में, अभी रिसेंटली जो इलेक्शन होता, कल तक वो कांग्रेस के पोस्टर खुद फाड़ रहे थे। कांग्रेस को गाली बुरा भला बोलने वाले का आज अपने आप को कांग्रेस से, इसने कोई काम वहाँ पे नहीं किया, इसने सिर्फ चापलूसियाँ की और सरूड़ी साहब की, और उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। नहीं तो ये गाँव में जाके देखिए, इनके निकनेम्स बहुत सारे आपने इलेक्शंस में सुने होंगे। बाहर जो है धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद किश्तवाड़ पुलिस ने आपकी और आपकी पूरी टीम को जो है वो डिटेल कर दिया था। क्या कुछ अपडेट उसके बाद आए, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि जिन लीडर साहिबान को जो डिटेन किया गया था उसके बाद क्या कुछ हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हमने मिनी सेक्रेटरी के सामने जो धरना रखा था उसका मेन मकसद जो हमारा वो ये था कि 2-3 डिमांडें हमारी थी। जो परसों जो हादसा हुआ था, हमारा मकसद था कि वहाँ पे DC साहब आए, वो आश्वासन दे कि उस पीड़ित परिवार को जो है कंपनसेट किया जाएगा, और दूसरा निष्पक्षता से जांच हो कि किसकी नेग्लिजेंसी से ये हादसा हुआ है, और तीसरा हमारा यह था कि वहाँ पे पुल को जल्दी से जल्दी जो है काम लगाया जाए, उसका तामीर करवाया जाए, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना घटे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पे DC साहब ना आए और पुलिस ने अपना बल का प्रयोग करके हमें डिटेन किया, और ये कुछ समय के लिए हमें तो डिटेन कर किया इन्होंने शाम, तो बाद में लेट हाउस में उन्होंने हमें रिलीज़ किया। लेकिन इससे कभी भी गरीब की आवाज़ दबाया नहीं जा सकता है। जो भी गरीब और मुस्किन लोग हैं उनकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे, और तब तक उठाते रहेंगे इस आवाज़ को जब तक न उनको न्याय मिलेगा, जब तक उन फैमिली को जो है कंपनसेट किया नहीं जाएगा। देवराज जी, कल आपने जब प्रोटेस्ट ख़त्म करने के बाद जब आपको डिटेन किया गया, कांग्रेस के कुछ लीडर्स वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब लाशों पर सियासत कर रही है, और उन्होंने कहा कि ये जो है जो प्रोटेस्ट हुआ है ये जानबूझकर हुआ है। इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, जो कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा होगा, मैंने कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कुछ लोगों का, जो शिबी लोन साहब बीच में वो कुछ बोल रहे थे कि ये प्रीपेड प्लान है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा वहाँ पे जो उसकी डेथ हुई थी, उसका भाई हमारा ST मोर्चा का मंडल अध्यक्ष मंडल मुगल मैदान का है, मंडल दडपेट का है, ठीक है। वो हमारे फैमिली का हिस्सा है, जिसके लिए हम वहाँ पे कल आवाज़ बुलंद कर रहे थे। कोई प्रीपेड प्लान क्या था इसमें? हमारी 3 डिमांडें थी, वही डिमांडें परसों वहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी वही थी कि 3 डिमांडें हमारी ये थी कि उस पीड़ित फैमिली को जो है कंपनसेट किया जाए, और वहाँ पे जो है जल्दी से जल्दी पुल बनाया जाए। इसमें प्रीपेड प्लान कहाँ से था? दूसरी रही बात कांग्रेस में, उनको कांग्रेस कैसे कह सकता हूँ? कल तक जो पिछले इलेक्शन में, अभी रिसेंटली जो इलेक्शन होता, कल तक वो कांग्रेस के पोस्टर खुद फाड़ रहे थे। कांग्रेस को गाली बुरा भला बोलने वाले का आज अपने आप को कांग्रेस कैसे कह रहा है अपने आप को। और मैं उनसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये हादसा हुआ है उस पुल का अगर एक पिलर देखा जाए तो वो सिगदी B2 का हिस्सा आता है, जिसका सरपंच शिबी लोन साहब खुद हैं, और दूसरा हिस्सा अगर उस पिलर दूसरे तरफ उस पुल का देखा जाए तो वो रालथल पंचायत का आता है। तो ये शिबी लोन साहब कहाँ सोए थे 5 साल? इन्होंने उसको अच्छा पुल क्यों नहीं बनाया अपने टर्नओवर में? इनकी जो धर्मपत्नी जो थी, जो इनकी घरवाली है, वो DDC, उस इलाके की DDC चेयरपर्सन थी। क्या इनको याद नहीं आया? पिछले साल जब त्रालसी तब भी वो DDC थी, क्या वो DDC फंड्स में उसको नहीं बना सकते थे? सारा का सारा ढेकड़ा दूसरी पे फोड़ना इन्होंने सीखा है। 5 साल तक इसने कोई काम वहाँ पे नहीं किया, इसने सिर्फ चापलूसियाँ की और सरूड़ी साहब की, और उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। नहीं तो ये गाँव में जाके देखिए, इनके निकनेम्स बहुत सारे आपने इलेक्शंस में सुने होंगे। अब जाके इनको पता चलेगा, जब लोगों के बीच में जाएंगे तभी इनको लोग जो है, जब वहाँ से जूते इनको पड़ेंगे तब इनको पता चलेगा कि इन्होंने 5 साल में क्या काम किया। लोग आज इनको पूछ रहे हैं कि 5 साल में आपने DDC में क्या क्या काम करवाए हमारे, या आप एज सरपंच होने के नाते सिगदी B2 में क्यों नहीं ये काम हुआ। मैं साथ में एक और आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस का एक और नेता जिसने हाल ही में कंटेस्टिंग वहाँ पे इलेक्शन किया था इंद्रवाल से एज ए कांग्रेस कैंडिडेट, शेख जफ़र साहब, एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और नौजवानों के एक आइकॉन है वो, और बड़े अच्छे से बोलते थे। लेकिन कल जब उनकी मैंने एक वीडियो देखी तो कहीं मुझे लगा कि वो लड़खड़ा रहे, उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वही शेख जफ़र साहब जो पिछले इलेक्शन में वो कह रहा था कि मैं गुलाम मोहम्मद सरूड़ी को
जो इसने 18 साल यहाँ गरीबों का जो पैसा इसने लूट के खाया है, मैं इसको पेट फाड़ के अंदर से पैसा निकाल के उन गरीबों में बांटूंगा। वही जैक सबर साहब की कल जो आवाज़ ट्यूनिंग थी, जो कह रहा था इसका क्रशर बंद करके जो इसने घोटाले के वो पैसा मैं गरीबों तक पहुँचाऊँगा। मुझे लगता है शायद शेख जफर साहब को सिरवी साहब का पेट काटते काटते ऐसा खजाना हाथ लग गया, शायद उसको इंद्रवाल के गरीब जो है आप भूल चुके हैं, अब वो भी उसके चापलूसियों में लगे हुए हैं। देवराज जी, क्या जो भारतीय जनता पार्टी की जो फाइट है जिसको आप लीड कर रहे हैं, कि यह फाइट कब तक जारी रहेगी? ये हमारी जो हमारी आवाज़ है, जो ये तब तक जारी रहेगी जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है और उस स्थान पे अच्छा पुल लगे, ताकि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा ना आए और निष्पक्षता से जांच हो कि किसकी नेगलिजेंसी से ये हादसा हुआ। इन 3 मांगों को लेकर हम तब तक जारी रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ना इसका जो है पूरा न्याय उस फैमिली को न्याय नहीं मिलता। देवराज जी, कल सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत बड़ा सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर गश्त कर गया। उन जहां लोग बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लीडर साहिबान जो मिनी सेक्रेटरीट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी साइड आपके एलओपी साहब जो है वो इनॉग्रेशंस में बिजी थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो एलओपी साहब हैं उनको नहीं चाहिए था कि वो डीसी ऑफिस के बाहर आएँ, वो भी उन लोगों की बात रखें, वो भी डीसी साहब से बात करें, वो भी उन लोग के, जब आप लोग वहाँ न्याय की बात कर रहे थे, क्या एलओपी साहब का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो इनॉग्रेशन को छोड़कर पहले गरीब आवाम की बात करें, जिन गरीब आवाम से उन्हें वोट लिया हुआ है? बिल्कुल, आपका सवाल का जवाब मैं दूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन श्री सुनील कुमार शर्मा जी ने कल सुबह ही जो है पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया और भी कार्यक्रम उनके फिक्स थे। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर सरकार में इस टाइम चीफ मिनिस्टर के बाद दूसरा कौन सा बड़ा चेहरा है? एलओपी साहब है। उनके जो शेड्यूल से पहले से फिक्स होते हैं। कल का जो उनका रोस्टर था वो पहले से बना हुआ था कि ये कार्यक्रम होने हैं, वो कहीं हमारे से दूर नहीं है। वो भी उस पीड़ित परिवार की संवेदना व्यक्त कर उन्होंने की है और कंडोलेंस किया है, वो भी उनके साथ है, उनको न्याय देने में वो भी कहीं पीछे नहीं है। लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ था एज ए मंडल प्रधान नाते मेरा मुगल मैदान का हमारा फ़र्ज़ था कि जो परसों वहाँ पे धरना हुआ, पूरे दिन जो वहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा वहाँ पे नहीं पहुँचा, कोई भी प्रशासन का कोई जिम्मेवार अधिकारी वहाँ पे नहीं है जो आश्वासन दे सके कि यहाँ पे पुल जो है जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा और इस पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिया जाएगा। उसी मुद्दे को लेकर हम कल डीसी ऑफिस के सामने थे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी ऑफिसर साहिबान जो वहाँ पे आए हमें आश्वासन दे और हम उस धरने को। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वहाँ पे पुलिस का जो बल का प्रयोग करवाया गया और हमें डिटेन कराया गया और एक गरीब परिवार की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, जो ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, क्या एलओपी साहब जो है आने वाले कल में या आज के बाद जो है उन लोगों की आवाज़ रखेंगे जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी? बिल्कुल निश्चित ये बात है कि एलओपी साहब इनके ही नहीं बल्कि आपने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई भी हादसा होता है, एलओपी साहब सबसे पहले आगे रहते हैं और हमें अपने लीडर पे फ़ख्र है और वो हमेशा गरीबों की आवाज़ बन के उभरे हैं और हमेशा गरीबों की आवाज़ बनकर रहेंगे। ऐसे हमारी उनसे अपेक्षा हो और हमें उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में उस परिवार से मिलने भी जाएंगे।